अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, ये आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट आ गई हुई है। सेकंड असाइनमेंट है, तो इस पर काफ़ी लोगों ने सोल्यूशन बनाए हुए हैं। तो लास्ट टाइम की तरह मैं भी सोल्यूशन बनाऊंगा और थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। मुझे क्योंकि असाइनमेंट लेट मिली है, कल मुझे असाइनमेंट मिली है, तो अभी मैं इसका सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आप इसको ज़रा तवज्जो से देखेंगे। तो यहाँ पे उसने प्रोसेसेस और सीपीयू टाइम बताया हुआ है और हमने दो डायग्राम्स बनाने हैं। तो इन डायग्राम्स को बनाने से पहले आपको कुछ मेथड्स का पता होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर हम चार मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम फीफो, फीलो या फाइलो पढ़ लें, लीफो, लीलो, ये हमारे पास चार कम्बिनेशन होते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। ये चार मेथड होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर काम कर रहा होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो चीज़ सबसे पहले एंटर होगी वही सबसे पहले बिकेगी। जिस तरह अगर आपके पास किसी भी किस्म का स्टॉक हो या घर में आप सामान लेके आते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप आटा चीनी जो होती है वो लेके आते हैं, वो भी ख़त्म नहीं होता, तो दोबारा और चीज़ें ले आते हैं जब यानी कि वो ख़त्म होने के करीब होती है। तो जब नहीं आ जाती है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि जो बाद में ये इसको यूज़ किया जाए, जो पहले पड़ी होती है उसको यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है हमारे पास। फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ सबसे पहले रखी जाएगी या यूज़ आएगी वो सबसे आखिर में इस्तेमाल की जाएगी। जिस तरह आपने पार्टीज़ या डिफरेंट शादी के फंक्शंस अटेंड किए होंगे, तो उसमें जब खाने का टेबल लगता है तो खाने के टेबल में प्लेट्स रखी जाती हैं। तो अगर आप प्लेट्स के अरेंजमेंट पे गौर करें तो जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है वो सबसे पहले रखी जाती है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 10-12 प्लेटों की आपके पास एक क्यूई बना के रख दी जाती है। और आप क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर वाली होती है वो आप उठाते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो फर्स्ट इन होती है वो सबसे लास्ट में आउट हो रही होती है। जो सबसे पहले टेबल पे रखी गई होती है वो सबसे आखिर में उठाई जाती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी आपका इसी से अगर आप एग्जांपल लें तो जो सबसे लास्ट पे प्लेट रखी गई है वो सबसे पहले उठाई गई है। और दूसरे केस में होता है लास्ट इन लास्ट आउट। कोई ऐसा सिनेरियो भी बन जाता है जिसमें जो सबसे आखिर फीफो, या इसका मतलब जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल है, जो सबसे लास्ट में ऐड होगी वो सबसे लास्ट में ही आउट होगी। तो ये दो हैं, दोनों के अपोजिट भी यूज़ होता है। यूजुअली हम इसको दो कंसीडर करते हैं, मगर ये चार मेथड हमारे पास होते हैं। तो इसको अब आपने अपने जहन में रखना है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। हमारे पास प्रोसेस ए, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, प्रोसेस ए बी सी डी प्रोसेस हमारे पास। अब मैं यहाँ पे डिजिट्स ही लिखूँगा खाली। ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है और ये हमारे पास 8 है। ये उसने सीपीयू टाइम दिया हुआ है। इसके बाद इसने टाइम स्लाइस भी हमारे पास दिया हुआ है, जिसको मैं टीएस से रिप्रेजेंट करूँगा। ये हमारे पास उसने 2 दिया हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंसर्ट के अंदर और डायग्राम्स कुछ बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले आपके पास जॉब क्यू होती है, जॉब क्यू कह लें, क्यू ही कह लें, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। ये जॉब क्यू होता है, इसके अंदर आपकी जितनी भी जॉब्स प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं वो सब इसमें आती हैं। इसके बाद यहाँ से आपके पास एक इधर प्रोसेस आता है, जिसके अंदर आपके पास, इसको मैं कह लेता हूँ जी रेडी क्यू। ये वो चीज़ें हैं जो जॉब क्यू ने आगे सेंड कर दी हुई हैं कि ये अब एग्जीक्यूट होंगी। ये जो रेडी क्यू के अंदर होती हैं ये डायरेक्ट फिर आगे जाती हैं आपके सीपीयू के पास। ये हम सीपीयू बना लेते हैं, ये हमारा सीपीयू बन गया।
अब सीपीयू से एक इंस्ट्रक्शन वापस आ रही होती है, एक आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ से वापस आती है ऐसे। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे। ऐसे इसका क्या काम होता है, जो जब रेडी क्यू आपकी फिनिश हो जाती है, एक क्यू फिनिश हो जाती है, तो ये सीपीयू अपडेट करता है कि मुझे अब नेक्स्ट क्यू चाहिए, मुझे अब नेक्स्ट क्यू चाहिए, मुझे अब नेक्स्ट क्यू चाहिए। तो उसको नेक्स्ट जो भी जॉब का हमने जो भी काम करना होता है उसकी क्यू चाहिए होती है, इसलिए सीपीयू बार बार रिक्वेस्ट वापस सेंड कर रहा होता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर सीपीयू से डायरेक्ट एक चीज़ कनेक्ट होती है जिसको हम इनपुट आउटपुट वेटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप ले आए, यहाँ पे भी क्यू आते हैं। यहाँ पे कौन सी आती हैं आपकी, इनपुट आउटपुट वेटिंग कह लें आप इसको। ये भी वैसे क्यू सेक्शन होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है कि आप कोई इनपुट या आउटपुट तो नहीं दे रहे सीपीयू को। अगर आप इनपुट आउटपुट दे रहे होते हैं तो ये क्या करता है, सीपीयू से उसको फैच करता है। फैच करने के बाद यहाँ पे आप आपको वो इसको आप कह लें, मैं इस तरह लिख लेता हूँ। तो ये आपकी कुछ प्रोसेस डायग्राम हो जाती है। जॉब क्यू में आपकी जॉब्स आती जाती हैं जो कि वेटिंग में रहती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे जगह खाली हो जाती है, यहाँ से वो रेडी क्यू में आ जाती है। रेडी क्यू उसको सीपीयू पे भेजता है, सीपीयू वापस बताता है कि जी ये क्यू फिनिश हो गई है, नेक्स्ट दो मुझे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट क्या प्रोसेसिंग करनी है। मीनवाइल दूसरी साइड पे इनपुट आउटपुट चल रही होती है, वो बार बार चेक हो रहा होता है कि इनपुट आई है, कोई आउटपुट तो नहीं देनी। इस तरह की चीज़ें डायरेक्टली चेक हो रही होती हैं। फिर वो क्यू में आती हैं, और अगर कोई आ जाती है तो वो डायरेक्ट रेडी क्यू में चली जाती है। फिर इसके आगे आपका प्रायोरिटी सेटर होता है। जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है, जिसकी लेस प्रायोरिटी होती है वो बाद में जो है एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब ज़रा क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ड्रॉ द रेडी क्यू फॉर द अबव गिवन प्रोसेस। ठीक है जी, ये अब हमने सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ए बी सी डी कहाँ पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपके पास ए बी सी और डी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रही है, वेटिंग हो रही है कि हम कब आगे जाएंगे। तो अब सबसे पहले जो यहाँ से एग्ज़िट होगा इस रेडी क्यू के अंदर वो बी होगा। बी निकलेगा, बी के बाद डी निकलेगा, फिर ए निकलेगा और फिर सी निकलेगा। बी आएगा, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। मैं ज़रा उल्टा बना लेता हूँ। सबसे आखिर में सी है, फिर ए है, यहाँ पे आपका डी है। इस तरह आपकी क्यू जनरेट हो गई है। बी जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर सी जाएगा। तो ये तो आपकी रेडी क्यू इस डायग्राम को उसने मांगा हुआ है कि सीपीयू के पास कैसे जाएगा। तो ये इसी सीक्वेंस से यहाँ से निकल रहे हैं और इसी सीक्वेंस में सीपीयू के पास जाएंगे। अब नेक्स्ट जो उसने आपसे पूछा हुआ है वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। मुझे नया डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा, ये रेजिने ओपन
यहाँ पे अब आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। उस डायग्राम को बनाने से पहले यहाँ पर आपको मैं हैंडआउट्स दिखा देता हूँ आपके। ये आपके मल्टी प्रोग्रामिंग बनी हुई है। अब उसने भी आपसे जो आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन 2 है, उसने क्या कहा हुआ है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिनेरियो बनाना है हमने। ये क्वेश्चन मेरे पास जो सोल्यूशन है उसमें काफ़ी लोगों ने गलत बनाया हुआ है। इसका पहले वाले का तो ऑलमोस्ट सबका ही ठीक है कि आपने 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। एक साइड पे सीपीयू है, वो प्रोसेस BDCA है, जबकि इसका उन्होंने डुप्लीकेट किया हुआ है BDCA, जबकि ये इस तरह नहीं होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर मैं शेप ले आता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ऐसे सीधी, और उसके बाद बल्कि इसके बजाय हम अगर टेबल ड्रा कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और इनको भी मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी मैं, एक मिनट मुझे देखने दे, यहाँ पे मेरे पास टेबल बॉर्डर की कोई नहीं, चलें कोई नहीं, चला लेते हैं हम उसको, ऐसे चला देते हैं। इस सारे को मुझे मर्ज करना है। आप भी इसी तरह की डायग्राम बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये कागज़ पे बनाने जैसा नहीं है। अब ये मैं आधी डायग्राम बनाऊंगा, आधी आपने आगे फर्दर खुद बना लेनी है। तो अब सबसे पहले आपके पास कौन सा प्रोसेस है, PROCESS, वो आपके पास है जी B वाला। अब प्रोसेस B चलेगा और यहाँ पर हम इंसर्ट शेप्स डॉटेड लाइन अगर कहीं पे नज़र आ जाए तो हम उसको ऐड करेंगे। नहीं, डॉटेड लाइन मुझे तो नहीं नज़र आ रही, चले हम इसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये वैसे अगर आप पेंट में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे ऐसे लगा लें, यहाँ पे नहीं आएगी, सुनिए यहाँ पे आएगी। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों आ रही है, अभी तो मैं डायरेक्ट लगाता जा रहा हूँ, बाद में मैं बताता हूँ। ये आपके इंटरप्ट हैं जो आपके एक प्रोसेस को रोकेंगे। अब सबसे पहले आपका प्रोसेस B होगा और यहाँ पर जो आपको उसने टाइम स्लाइस दिया हुआ वो 2 मिलीसेकंड का दिया हुआ, यानी कि जो CPU टाइम देगा एक प्रोसेस को वो 2 मिलीसेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देगा। तो ये आपके पास टाइम स्लाइस आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख लें या आगे लिख लें, वैसे ये यहाँ पे आना चाहिए, इस साइड के ऊपर बाहर आना चाहिए। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, यहाँ पे राइट पे ऐड कर लेता हूँ, बल्कि टाइम स्लाइस ठीक है लिखा रहने में, ये 2 मिलीसेकंड का टाइम स्लाइस है। इसके बाद प्रोसेस B के बाद जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है वो है D। अब 2 के बाद क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है वो शिफ्ट होगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, सॉरी ये वाली लगा लेते हैं। ये, और इसमें हमारे पास आएगा प्रोसेस D। बाकी ये जो है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो इनको हम मर्ज कर देते हैं। ये जो है इसके ऊपर आपने लिख देना है इंटरप्ट, इनपुट आउटपुट जो इंटरप्ट होती है वो ये आपकी इंटरप्ट, ये वाली जो लाइन है ये आपकी इंटरप्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जो कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से अलग करती है। यहाँ पे आपका जो होता है वो शिफ्ट होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे सेम डायग्राम यहाँ पे भी मिल रही है, प्रोसेस स्विच है। ये सेम डायग्राम मैं आपकी बना रहा हूँ।
ये इंटरप्ट की लाइन है, ये स्विच मैंने आपको लगा कर दिया, ऊपर प्रोसेस चेंज हो गया, हमारा डी आ गया। यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। तो अब होगा क्या, प्रोसेस बी से स्विच होगा प्रोसेस डी के अंदर। प्रोसेस डी के अब बी के अब टोटल कितना था, यहाँ पे अगर आप देखें ये है प्रोसेस बी, इसके 6 मिलीसेकंड थे। तो जब ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड होगा तो 2 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 6 - 2 4 बच जाएगा। ये लिखना नहीं है आपने, वैसे आपके मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस बी कब तक चलेगा। उसके बाद प्रोसेस डी में आपके पास 8 है, तो यहाँ पे भी क्योंकि प्रोसेस ने 2 मिलीसेकंड इसको दे दिए हैं। इसके बाद डी के बाद आपका नेक्स्ट कौन सा है, ए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस लाइन के अंदर प्रोसेस ए। ऊपर वाला सारा मैं फिर मर्ज कर देता हूँ, सेम पैटर्न है। यहाँ पे आपने लिख लेना है प्रोसेस स्विच, ठीक है। ये मैं अब हर दफ़ा नहीं लिखूँगा, मैं एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ। उसके बाद फर्दर जो जहाँ पे भी लिखना होगा वो आप खुद लिखेंगे। प्रोसेस यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब प्रोसेस ए का देखें अगर आप, तो इसके 4 मिलीसेकंड है, तो 2 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे फाइनल 2 बच जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, सी। सी मैं ये सबसे टॉप पे लिख लेता हूँ, प्रोसेस सी। यहाँ पे फिर ये आपकी यहाँ से निकलेगा, प्रोसेस स्विच होगा यहाँ पर, और इसको आप ज़रा कर ले यहाँ पर ऐसे। यहाँ पे अब जो सी है इसकी भी आपके पास 4 मिलीसेकंड है, तो 4 - 2 यहाँ पे भी आपके पास 2 मिलीसेकंड रिमेनिंग रह गए जो सीपीयू ने इसको टाइम देना है। अब दोबारा यहाँ से दोबारा कहाँ पे आएगा, ये प्रोसेस बी पे आएगा। अब प्रोसेस बी के ऊपर 4 रिमेनिंग है, तुम 2 सेकंड फिर लग जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास फिर 2 बच जाएंगे। ये वाली जो है ये दोबारा आ जाएगी। चलो नहीं लगा लेते हैं। यहाँ से फिर ये निकलेगी, यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह फिर यहाँ से ये डी पे जाएगी दोबारा, ये सेम जो मैंने बनाया हुआ ये दोबारा निकलेगा। दोबारा जब आगे फर्दर ये जाएगा तो ये डी पे आएगा। डी पे यहाँ पे हमारे पास कितने रिमेनिंग है, 6। फिर ये ए पे आएगा, तो 2 मिलीसेकंड और हो जाएंगे, प्रोसेस ए फिनिश हो जाएगा। फिर ये सी पे आएगा, प्रोसेस सी भी फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट सी के बाद जब ये प्रोसेस बी पे आएगा तो बी के 2 रिमेनिंग रहते होंगे। जैसे ही वो उनको एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोसेस बी भी फिनिश हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट जब आगे इस तरह जाएगा तो वो प्रोसेस डी आएगा आपके पास, और प्रोसेस डी के अंदर आपके पास 4 रिमेनिंग रह जाएंगी। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट फर्दर ये प्रोसेस बी के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बी से डी पे जा रहा है, फिर ए पे जा रहा है, फिर सी पे जा रहा है। अब जब बी पहले आपका ए फिनिश हुआ, फिर आपका सी फिनिश हुआ, फिर आपका बी फिनिश हुआ, तो अब आपके पास सिंगल प्रोसेस बचता है जो कि डी है। तो डी 2 दफ़ा इकट्ठा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक दफ़ा यहाँ पे, दोबारा नेक्स्ट यहाँ पे। तब आप फिर जो स्लाइस लगाएंगे, मैं अगर वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ लास्ट के अंदर, तो वो आपका ऐसे होगा कि प्रोसेस डी से निकलेगा ऐसे, और यहाँ पे आपका फर्दर फिर प्रोसेस होगा जो 2 से 2 करेगा, और आपका डी प्रोसेस भी फिनिश हो जाएगा। एक्चुअल में जो डायग्राम नज़र आएगी वो आपकी कुछ इस तरह आएगी, बी से डी में जाएगा, डी से सी में, सी से ए में, फिर डी में, फिर सी से बी में, फिर डी में, फिर ए में, फिर सी में। तो यहाँ पर मैं आपकी बता देता हूँ आपको, आपका सबसे पहले बी है, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर दोबारा ये बी आएगा, डी आएगा, और ये आपने नीचे साथ बताना है जिस तरह ये मैंने एक साइकिल बना के दिया हुआ, उसी तरह ये दोबारा साइकिल बनेगा। फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, और फिर डी आएगा।
क्योंकि इसके 6 हैं, यहाँ पे 6 होगा, 4 रिमेनिंग रह जाएगा, 6 पहले होगा, 4 बाद में रह जाएगा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद, 8 पहले होगा, 6 बाद में रह जाएगा। ये लिखना नहीं है आपने कि 8 हो गया 6 रह गया, ये आपको समझाने के लिए कि वो कहाँ पे जाके फिनिश होगा। ए आपके पास 4 था, 2 हो जाएगा, सी आपके पास 4 था, 2 हो जाएगा, बी आपके पास यहाँ पे आपके पास 4 होगा, 2 रह जाएगा, डी आपके पास 6 होगा, 4 रह जाएगा, ए आपके पास 2 था, 0 रह जाएगा, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, सी भी आपके पास 2 था, 0 रह जाएगा। नेक्स्ट अब बी है जो और एग्जीक्यूट होगा फर्दर, इसमें 2 है फिर, तो ये आपके पास अब 0 रह जाएगा, ये भी फिनिश हो गया। जो ये डी है इसमें आपके पास अब 4 है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। फिर जो ये नेक्स्ट डी होगा इसमें 2 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपके ये 4 प्रोसेस जो है ये फिनिश हो जाएंगे। तो इस तरह ये आपकी मल्टीटास्किंग बनेगी, बी डी ए सी, बी डी ए सी बी डी, फिर डी। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपका बनेगा बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी डी। ये आपकी जो है वो डायग्राम के अंदर ये चीज़ें इस तरह आएंगी। अब आपने इसकी एक डायग्राम बना लेनी है, जिसको समझ ना लगे तो जूम के ऊपर हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह 8:30 बजे, तो तब आप इसके फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं।